24 में देखना कि सारा देश ऐसे ही जलाएंगे ये और लाशों पे राजनीति करेंगे। बिल डबल इंजन की सरकार है तो फिर वहाँ पे असफल क्यों? और अगर असफल है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री मेट्रो में बैठ रहे हैं, उनको मणिपुर जाना चाहिए। क्योंकि 24 का जो दंगा होगा किस तर्ज पे होगा कि कौन हिंदू के घर जलेंगे या किस मुस्लिम का घर जलेगा, अब ये पता नहीं। उसमें मेरा घर भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है। मणिपुर हमारा है, वो प्रदेश हमारा, वहाँ के लोग हमारे, और अगर वहाँ का कोई भी मरता है, आग में झुलसता है तो नुकसान हमारा है, देश का नुकसान है। आज मैतई समुदाय के लोग, कुकी नागा समुदाय के लोग अगर आपस में लड़ते मरते जूझते हैं तो ये हमारा नुकसान है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, इनकी बातों में ना आए। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, हमसे ज्यादा मुस्लिम भाई सतर्क रहे। पता नहीं उनके ऊपर क्या आरोप लगेंगे और ये दंगे भड़काएंगे। हम जितने हिंदू डरे हुए हैं उतने मुस्लिम भाई भी डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री से, देश के गृह मंत्री से हाथ जोड़ के विनती कर रही है, बच्चे छोटे छोटे विनती कर रहे हैं, एक महिला है विनती कर रही है जो विधवा हो चुकी है, वो कह रही है हम वापस अपने घर जाना चाहते हैं, अपने भाईचारे में वापस रहना चाहते हैं, फिर से मेल जोल, प्यार की दुकान, मोहब्बत के फूल खिलाना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ देश के गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से और वहाँ के मुख्यमंत्री, कितने दिन और मणिपुर जलेगा? कितनी महिलाएं विधवा होंगी, बेवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ होंगे? कब शांति स्थापित होगी? सिर्फ और सिर्फ हमारी इतनी मांग है, जल्द से जल्द मणिपुर में शांति स्थापित हो। तो सरकार ये दावा करती है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, क्या वजह ये प्रदेश चल रहा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये इच्छा शक्ति है। जब ये अंधभक्त कहते हैं कि है ना, मोदी जी से गुहार लगा रहा है यूक्रेन कि आप युद्ध रुकवा दीजिए, अरे वो वहां का युद्ध तो जब रुकवाएंगे उनसे, एक मणिपुर तो हिंदुस्तान का एक छोटा सा स्टेट, वो उसमें तो एक शांति स्थापित की नहीं जा रही। ये देश अंग्रेजों को मारने वाले, देश को तोड़ने की राजनीति करने वाले हैं। जितना लड़ेंगे टूटेंगे उतना इनको फायदा होता है। ये नथुराम गोडसे को मारने वाले हैं। इनका चेहरा, असली चाल चरित्र चेहरा अलग है, इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये मणिपुर को जो दूध दू करके जल रहा है, ये एक गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की सोची समझी साजिश है और साजिश के तहत जल रहा है। मैं कह रहा हूँ आने वाले 24 में देखना कि सारा देश ऐसे ही जलाएंगे ये और लाशों पे राजनीति करेंगे। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, इनकी बातों में ना आए। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, हमसे ज्यादा मुस्लिम भाई सतर्क रहे। पता नहीं उनके ऊपर क्या आरोप लगेंगे और ये दंगे भड़काएंगे। हम जितने हिंदू डरे हुए हैं उतने मुस्लिम भाई भी डरे हुए हैं। क्योंकि 24 का जो दंगा होगा किस तर्ज पे होगा कि कौन हिंदू के घर जलेंगे या किस मुस्लिम का घर जलेगा, अब ये पता नहीं। उसमें मेरा घर भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है। जब दंगे में, मैं कह रहा हूँ, दंगा कभी भी होता है तो कोई हिंदू मुस्लिम का देखता नहीं है, कोई मजबूत नहीं होता। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, 15 लाख लोगों के खाते में नहीं आए, एमएसपी नहीं मिली किसानों को। आपको देखो, पहलवान यहाँ बैठे थे, गरनिया गैस से परेशान है, कहाँ से मजबूत हो गए? मजबूत हुई है तो स्मृति ईरानी मजबूत हुई है, नरेंद्र मोदी मजबूत हुई है, अमित शाह का लड़का मजबूत हुआ है जो सेक्रेटरी बन गया, शिवराज सिंह चौहान का लड़का एलएलएम कर गया, वो मजबूत हुआ है। मजबूत तो इन बीजेपी के नेताओं के बच्चे मजबूत हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे क्या हुए हैं? इन्होंने हिंदुस्तान के बच्चों को भुखमरी दी है, अपंग बना दिया है। आज पीएचडी एमबीए करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर 2024 में इस सत्ता में इनको नहीं उखाड़ फेंका गया तो आने वाला वक्त जो है तालिबान हो जाएगा ये देश, और हमें अपने देश को तालिबान से रोकना। मैं कह रहा हूं, जब देश में अगर चुनाव हुआ कर्नाटक की तर्ज पे, रोजगार पे, एमएसपी पे और महिलाओं के गैस सिलेंडर पे, तो लोग इनको वोट नहीं देंगे। इनको पता चल गया कर्नाटक चुनाव के बाद कि देश का मूड बदल चुका है, बहाव कांग्रेस की तरफ है, तो इन्होंने झट से कर्नाटक चुनाव के बाद ये दंगे शुरू करा दिए। उसी के बाद मणिपुर जल रहा है। आप देखना, जिस दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीतेंगे उस दिन उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल भी जलेगा। आज मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ और के बाद भी आके बोलूंगा, जब ये चुनाव घोषित होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, उसके बाद जब दंगे होंगे मुजफ्फरनगर और मेरठ में और बिहार में, लोगों को भड़का रहे हैं लोग। हम लोगों को सतर्क करें, आपसे भाईचारा ना तोड़े और कोशिश करें अपना भाईचारा बनाए रहे, इनके जाल में ना फंसे। ये लोगों को तोड़ने का, भड़कलाने का करेंगे। ये जिस तरह से अब उत्तरकाशी में एक मुस्लिम आदमी पे आरोप लगा के वहां माहौल खराब करा है, ये 24 में माहौल खराब करें। ये 10 महीने अगर हिंदुस्तान की आवाम इनसे बच के रह गई तो 10 महीने बाद अगला नया कोई प्रधानमंत्री होगा, इस देश की तस्वीर अलग होगी। नहीं तो कौन है? मोदी कोई भी हो, लेकिन इस देश में अगला जो प्रधानमंत्री होगा, नया प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा?
कोई भी हो, जो भी जब मोदी देखो हमने तो काम उनके गिना दिए ना। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दे दिए हैं, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिल गए हैं, 15 लाख खाते में आ चुके हैं, गरीबों को मकान मिल चुके हैं, किसानों को एमएसपी मिल गई, उनकी आय दोगुनी हो चुकी है। आप बताइए, महिला सिलेंडर में बताइए, उनको 400 का सिलेंडर 200 रुपए में हो चुका है। कितना है? मैं वो कह रहा हूँ, राशन पकाएंगे किसमें? वो जो राशन जिससे आ रहा है उस किसान बेहाल है, वो राशन जिसको जा रहा है वो गृहिणियां बेहाल है, क्योंकि वो 1100 का सिलेंडर खरीदने में सक्षम नहीं है। हम कह रहे हैं, जब राजस्थान की सरकार 500 में सिलेंडर देती है तो केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है 500 में देने में? आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाग गए, राहुल गांधी 2 महीने के बाद क्यों गए? मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी लगातार सरकार से परमिशन मांग रहे थे, सरकार ने परमिशन दी है जाने की, गृह मंत्रालय से परमिशन मिली है, परमिशन लेके गए हैं। जब परमिशन दे दिए फिर वहां पहुंचने में रद्द करने का क्या मायने रखते हैं? वहां पहुंचने के बाद इनकी रद्द कर दी है परमिशन, लेकिन उसके बावजूद वहां बच्चों से मिल के आए हैं, वहां महिलाओं से मिल के आए हैं, वहां के आवाम का फोटो देखो, वीडियो देखो, वहां आवाम शांति चाहती है। हर वर्ग के लोग थे उनके, उसमें कोई एक वर्ग का लोग नहीं आए थे उनके स्वागत में, हर वर्ग के लोग आए थे। लोग शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, अमन चाहते हैं। फ्रांस में तो आग लग गया, दंगा भड़का हुआ है, पूरा मीडिया दिखा रहा है। अब ये हिंदुस्तान को भी फ्रांस बनाना चाहते हैं क्या? यहाँ भी दंगे भड़काना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, आप लिख के ले लीजिए, आगे आने वाला वक्त दंगों में होगा, और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो घर किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है 24 का। ये लड़ेंगे, दंगे पे लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास 9 साल में, जो कहते हैं बेमिसाल 9 साल देश बेहाल है, बताने के लिए कुछ भी नहीं है, करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मंत्रियों ने पैसा खाया, भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार, नरसंहार में लिप्त है। अब ये क्या बताएंगे? अब उन्होंने बताया ना, इनके गवर्नर ने, जो भी वो स्क्रिप्ट थी कश्मीर में, जो पुलवामा, वो भी स्क्रिप्ट थी। अब थोड़े दिन बाद जब चुनाव होंगे उसके बाद इनका कोई मंत्री आके बता देगा ये सारा स्क्रिप्ट है, ये लिखा जा रहा है। चुनाव जो इसी पे होंगे, रोजगार पे, महंगाई पे, इन पे, डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि 9 साल देश बेहाल रहा है। मत की सत्ता है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर वहां पे असफल क्यों? और अगर असफल है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री मेट्रो में बैठ रहे हैं, उनको मणिपुर जाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के पंडित धीरेन्द्र शर्मा दिल्ली आ रहे हैं, उनको मणिपुर जाना चाहिए। अगर कोई नहीं जा रहा है तो विपक्षी नेता माननीय राहुल गांधी जी जा रहे हैं, तो इससे सरकार को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई अभी वो पहले वह गए होते तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि हिंसा फैला रहे हैं, आज 2 महीने बाद जा रहे हैं तो फिर भी प्रश्न कर रहे हैं। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का पैगाम लेकर माननीय राहुल गांधी जी गए हैं, और इसको हिंदुस्तान की जनता सराहना करती है। और बीजेपी सरकार की तानाशाही सरकार जो है, इस पे आज पूर्ण जो है हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और मणिपुर वालों से, मणिपुर राज्य से, मणिपुर निवासियों से मेरा निवेदन है कि आप सब भाईचारा बना के रखे, आप सब शांति का माहौल प्रदान करें, और मणिपुर की जनता आगे बढ़े, अपने विवेक, अपने संयम को रखे। और जब सरकार डबल इंजन की सरकार फेल है तो मणिपुर की जनता ही कोई बढ़िया फैसला लेकर बढ़िया कदम उठाए, और हिंदुस्तान की जनता और इस तानाशाही सरकार को दिखाने का काम करे। राहुल गांधी को भी रोकने का प्रयास किया। आप एक तो जाना नहीं चाहते, किसी को भेजना नहीं चाहते, और कोई जा भी रहा है उसे रोकना चाह रहे हो। नहीं, संबित पात्रा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बोले कि वहां पे रोकने का प्रयास नहीं किया गया, उनसे ये बोला गया कि आप हवाई अड्डे से ले जाएं, रोड से ना जाएं, आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, संबित पात्रा को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। संबित पात्रा को भारतीय जनता पार्टी में भर्ती ही सिर्फ इसलिए किया गया कि ताकि भले भोले भाले लोग जो हिंदुस्तान के हैं उनके दिमाग में संबित पात्रा गोबर पात्रा बनकर के घुस जाएं, दिमाग लगा दें उनके दिमाग में, बर्बाद कर दें उनको, नफरत की आग में झोंक दें उनको। उनका काम ही वही रहा है। अगर हम उनको सुनते तो देश में शांति स्थापित करने के लिए हर उस जगह हम पहल नहीं कर पाते जहां हमको करनी चाहिए थी। राहुल गांधी इन सब चीजों की परवाह नहीं करते। मणिपुर हमारा है, वो प्रदेश हमारा, वहां के लोग हमारे, और अगर वहां का कोई भी मरता है, आग में झुलसता है, तो नुकसान हमारा है, देश का नुकसान है। आज मेतई समुदाय के लोग, कुकी नागा समुदाय के लोग अगर आपस में लड़ते मरते जूझते हैं तो ये हमारा नुकसान है। और तो और वहां के मुख्यमंत्री मेतई समुदाय से आते हैं, 40 विधानसभा सीटें हैं मेतई समुदाय की, 20 अन्य
लोगों की हैं और 40 विधानसभा सीटों से मित्तई समुदाय से आने वाला मुख्यमंत्री अभी तक इस्तीफा नहीं दे पाया। आपने इस्तीफा दिया होता, इस्तीफा देकर के इस बात की पहल की होती कि हम शांति स्थापित करने के लिए दोनों समुदायों के बीच एक बातचीत का रास्ता हम खोलेंगे, बातचीत करवाते, कोई ना कोई पहल निकल करके क्या आती। इस्तीफा के बाद बातचीत हो जाती? क्यों नहीं होती? क्या राहुल गांधी क्यों नहीं होती? क्या राहुल आप गांधी- मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के इतिहास में जब कोई दुर्घटना हुई या फिर कहीं आगजनी हुई, कोई दंगा हुआ, क्या लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया है? लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने इस्तीफा दिए हैं। क्या बात करते हैं? और इस्तीफा देने के बाद में ही चीजें सरल हुई हैं। तो आपका क्या कहना है, राहुल गांधी जो उधर गए तो क्या वो कुकी समुदाय के साथ है, मेहताई के साथ है? वहां मणिपुर की जनता के साथ में है राहुल गांधी। राहुल गांधी हिंसा में ग्रस्त लोगों के साथ में है, अपने लोगों के साथ में है और तब तक उनके साथ रहेंगे जब तक वहां शांति स्थापित नहीं हो जाती। आपने बोला मेहताई समुदाय से आते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, तो फिर किसके साथ है? मुख्यमंत्री वहाँ का बीजेपी से है, दो डबल इंजन सरकार वहाँ पे चल रही है, वो लोग बोल रहे हैं कंट्रोल है पूरी तरह से। देखिए, जनता को बांट कर देखना काम बीजेपी का है, जनता को जोड़ करके एक काम करना कांग्रेस का है और इसीलिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार तोड़ने का काम करती रहेगी, हम लगातार जोड़ने का काम करते कांग्रेस ने तो ये भी कहा है कि हम भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी वहाँ पे गए हैं, ये कोई राजनीति करने नहीं गए, यहाँ पे मोहब्बत बांटने गए हैं। तो बिल्कुल गए हैं, वो मोहब्बत का पैगाम देने ही गए। और आप देखिए कि कुछ दिनों के बाद में हम भारत जोड़ो यात्रा उधर से भी निकालने वाले हैं।